गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर आपका 16 है, पेज नंबर 128। तो इसको ओपन कर लीजिए। और इसमें है आज पानी रे पानी। तो पानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस पाठ में, ठीक है ना, कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ चले जाता है, ये सब इस कहानी में लिखा गया है। तो चलो इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी ध्यान से इसको सुनिए। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। तो भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। तो एक सुंदर सा चित्र भी होता है, ठीक है ना, आपने जल चित्र का देखा होगा। तो इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर, ठीक है। तो चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। तो चित्र में कुछ तीर भी बने हो रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीनों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। तो जल चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये था जल चक्र के बारे में। तो यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हमें सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आते भी हैं तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती। तो आप यहाँ पे बर्तन देख रहे हैं बच्चों, पानी के कितने सारे बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं। तो रोज़ के इन झगड़ों टंडों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। इससे कई घरों में का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई यहाँ पे है कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कोई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ी जाती है, ठीक है ना, और भी बढ़ जाती है ऐसे मोटर लगाने से। तो शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। तो देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, एक नल बना है, कितने सारे बर्तन हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल या बाढ़ और बाढ़ की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी से के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट,
सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। आगे देखिए, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तो हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए हैं। आगे देखिए, इसमें इसी बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें। तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो ये कहानी लिखी है बच्चों अनुपम मिश्र ने, ठीक है ना। तो ये पानी के बारे में है कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ठीक है ना। किस तरीके से हमें पानी की बचत करनी चाहिए, ठीक है, कि पानी का कैसा उपयोग हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमारे जीवन में पानी का महत्व है। तो इस कहानी को आज आप पढ़ेंगे और कोई एक पैराग्राफ जो आपको अच्छा लगे अपनी कॉपी पे आप इसको लिखेंगे।